हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत है, ए फेलो ट्रेवलर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है एक सहयात्री, जिसको एजी गार्डनर ने कंपोज किया, मतलब लिखा है। तो ये रचना जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 12th का सिलेबस है इंग्लिश का, उसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। दोस्तों, ये जो लेसन है ए फेलो ट्रेवलर, इसमें लेखक जो है एक ट्रेन से यात्रा करता है। तो यात्रा के दौरान जब वो ट्रेन में अकेले होता है तो वो उस अनुभव को साझा करता है कि ट्रेन में अकेले होना कितना सुखदायी होता है। अब जब आप ट्रेन में अकेले होते हैं तो आपकी इच्छानुसार जो चाहें आप वो कर सकते हैं और आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि वो ट्रेन में अकेले हैं, लेकिन उनके साथ जो होता है उनका एक सहयात्री होता है, मतलब एक और यात्री होता है जो एक तुच्छ जीव, मतलब एक मच्छर होता है। और वो मच्छर जो है लेखक को काफ़ी परेशान करता है और लेखक जो है उसको मारने के लिए अथक प्रयास करता है। और लास्ट में जो वो लेखक होता है वो हार जाता है। और मच्छर जो है इस तरह से लेखक को आभास करा देता है कि मनुष्य किसी भी दशा में कीड़े मकोड़ों से जो है अधिक श्रेष्ठ नहीं है। उनकी भी दशा वैसी हो है जैसे हम इंसान की दशा है। दोनों का भविष्य जो है वो अनिश्चित है। तो दोस्तों, इस लेसन का हिंदी अनुवाद हम आगे चल करते हैं और विस्तृत रूप से जो है इस कहानी का जो है हम वर्णन करते हैं। यहाँ लेखक जो है अपने उस अनुभव को साझा कर रहा है जो उन घटनाओं से रूबरू करा रहा है जो उसके साथ ट्रेन में घटित हुआ था। तो देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर और करते हैं इस लेसन का हिंदी अनुवाद। आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू कैरेज फर्स्ट। मुझे नहीं पता है कि हम में से कौन पहले जो है ट्रेन में घुसा। मतलब कैरेज होता है ट्रेन के डब्बे को हम कैरेज बोलते हैं, और गॉट मीन्स होता है यानी किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों में से या हम में से कौन जो है पहले ट्रेन में था या घुसा। इंडीड यानी वास्तव में, आई डोंट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। और वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जो ट्रेन का डब्बा था उसमें वो पहले से ही था या कुछ समय से। इट वॉज लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड। यह लंदन से मिडलैंड के लिए जो अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक स्टॉपिंग ट्रेन मीन्स होता है ऐसा ट्रेन जो हर स्टेशन पे रुक रुक के चलती हो। तो वो जो जिस ट्रेन से लेखक यात्रा कर रहा था तो वो ट्रेन जो थी वो एक स्टॉपिंग ट्रेन थी, मतलब हर जगह रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, और यहाँ पे इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन का मतलब होता है एक धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन। यानी एक ऐसी ट्रेन से वो यात्रा कर रहा था जिसकी गति जो है वो काफ़ी धीमी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिवन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी। यहाँ लेखक कह रहा है वो उन ट्रेनों में से एक थी जो इंसान को अनंतता का बोध कराती है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उनकी यात्रा का कभी अंत ना ही हो। मतलब इस तरह से वो धीमे गति से चलती हैं, जैसे लगता है कि हम वो इंसान जो है हमेशा ट्रेन में ही बैठा रह जाएगा और अनंतता का वो बोध करता है। तो उन्हीं ट्रेनों में से एक ट्रेन ये भी थी जिसमें ये लेखक यात्रा कर रहे थे। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। और ये जो ट्रेन थी वो जब चलना आरंभ की तो वो पूरी तरह से भरी हुई थी। टॉलरेबली फुल मीन्स पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप एट द सबर्बन स्टेशन, और जैसे ही हम गांव के ग्रामीण स्टेशन पे रुकते थे, द ट्रेवलर्स alighted in ones and two, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब ट्रेन चलना शुरू करती थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ उसमें होता था, तो वो पूरी तरह से वो भरी हुई थी रहती थी।
बट एज वाज स्टॉप एट द सबर्ब, लेकिन जैसे ही वो ग्रामीण स्टेशनों पे वो रुकती थी, द ट्रेवलर अलाइटेड इन वंस एंड टू, और ग्रामीण जो होते थे वो एक या दो करके जो है एक दो करके वो उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम, और उस समय और समय के साथ, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और मैं जो था वो समय के साथ जो है लंदन को का जो आउटर रिंग था, मतलब जो बाहरी सीमा था, उसको पीछे छोड़ दिया। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रादर, या मान लो, आई थॉट आई वॉज एलोन, कि मैंने सोचा कि मैं वास्तव में अकेला था। देयर इज प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन द कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि एक रात के समय जो होता है उस ट्रेन में जो जॉल्टिंग मीन्स होता है वो जो होता है झटका देते हुए, और नॉइजली मीन्स होता है जो शोर करते हुए। यानी कह रहे हैं, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उस ट्रेन में जो रात को झटका देते हुए और शोर करते हुए चलती है, तो उसमें अकेले होने की जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता का जो सेंस होता है, वो काफ़ी प्लीजेंट होता है, मतलब उसमें काफ़ी मज़ा आता है। इट इज़ लिबर्टी, और उसमें जो होता है में स्वतंत्रता होती है। एंड अंडरस्टैंड इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, और यहाँ पे कवि कह रहे हैं, सॉरी लेखक कह रहे हैं, सॉरी फिर से देख लेते हैं। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन वेरी एग्रेबल फॉर्म, कह रहे हैं उस अवस्था में, मतलब जब हम ट्रेन में अकेले होते हैं तो काफ़ी स्वतंत्रता होती है, और जो है किसी का नियंत्रण भी हम पे नहीं होता है। और ये अवस्था जो होता है वो स्वतंत्रता की अवस्था होती है, मतलब अनरेस्ट्रेन मीन्स होता है किसी के द्वारा जो है हमें हम पे नियंत्रण नहीं होता है, यानी स्वतंत्र अवस्था होती है। मतलब ट्रेन में, कहने का मतलब ये है कि जो लेखक यात्रा कर रहा था तो उसे लग रहा था कि वो ट्रेन में अकेले है, और वो अपना अनुभव बयां कर रहे हैं कि ट्रेन में अकेले होना जो होता है वो काफ़ी स्वतंत्रता का आभास देता है। आगे कह रहे हैं, यू कैन डू एनीथिंग्स यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। मतलब जब ट्रेन में तुम अकेले होते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। यू कैन टॉक योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम जो होते हैं अपने आप से उतना तेज जो है बात कर सकते हो जितना तुम चाहो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। नो वन विल हियर यू, और कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव दैट अर्गुमेंट ऑफ विद जॉन, यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो होते हैं जॉन से तर्क कर सकते हो। यहाँ पे जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति है, मतलब किसी के बारे में सोच करके उससे आप तर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और उसे जो होता है विजय पूर्वक जो होता है धूल में आप लुटा सकते हो, और बिना किसी जवाबी जो है हमले के। काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है जवाबी प्रहार। यानी यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि तुम जो है एक जॉन का मतलब है किसी भी व्यक्ति का कल्पना कर ले कि उसे तुम तर्क कर सकते हो, और नहीं माने वो तो उसके अपने कल्पना में वो जो है उसे आप पटक सकते हो, और वो तुमसे जो है जवाबी प्रहार भी नहीं करेगा। यानी ऐसा भय भी तुम्हारे पास नहीं होगा कि वो तुमको मार लेगा, मतलब आप कल्पना की दुनिया में डूब सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, तुम अपने सर के बल जो है वो खड़े हो सकते हो, मतलब तुम उल्टा खड़े हो सकते हो और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस ए 2 स्टेप, या तुम 1-2 स्टेप जो है डांस कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या तुम गोल्फ स्ट्रोक खेलने का जो यानी गोल्फ एक खेल होता है तो उसके स्ट्रोक यानी जो हम मारते हैं तो उसका प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हो। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, या तुम उसके फर्श पे कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, या बिना कोई बाधा और बिना किसी नियंत्रण के। यू कैन ओपन द विंडोज, तुम चाहे तो खिड़कियों को खोल सकते हो। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम चाहो तो खिड़कियों को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग एनी प्रोटेस्ट मीन्स होता है कि बिना किसी के विरोध के, मतलब तुम खोलो या बंद करो कोई आपका विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम चाहो तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो
ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे कह रहे हैं सचमुच तुम चाहे तो तुम उनको जो है खुले में छोड़ के रख सकते हो या फिर उनको बंद करके रख सकते हो, और वास्तव में ये एक स्वतंत्रता का एक त्योहार के रूप में होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम खुशियां मना रहे हैं, एक फेस्टिवल मना त्योहार मना रहे हैं, तो अकेले होना ट्रेन में जो होता है वो स्वतंत्रता का एक त्योहार होता है। और आगे कह रहे हैं कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम को किसी भी कॉर्नर पे जा करके बैठ सकते हो, यानी तुम किसी भी कॉर्नर को चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या तुम बारी बारी से जाके हर सीट पे तुम जो है बैठ सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द क्वेश्चंस एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि तुम जो है सीट जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस में होता है सीट, यानी तुम जो सीट होती है उस पर पूरे लेंथ के साथ यानी पैर फैला के आराम से आप सो सकते हो। इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो रेगुलेशन मीन्स होता है नियम, जो नियम होता है उसको तोड़ने का जो आनंद होता है, लग्जरी होता है, उसका मजा ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप पैर फैला के ट्रेन के जो सीटों पे सो नहीं सकते, अगर कोई व्यक्ति बैठा तो उसको डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब अकेले होते हो तो हाँ सारे नियम कानून को तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कह रहे हैं पॉसिबली हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, यहाँ तक कि तुम जो डोरा होता है, डोरा इंग्लैंड का जो कानून होता है, तो तुम उस कानून को भी तोड़ सकते हो। ये लेखक कह रहा है कि तुम उसकी यहाँ तक कि उसके कानून को भी तोड़ सकते हो और आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। वनली डोरा DORA, वनली डोरा विल नॉट नो दैट हिज हार्ट इज ब्रोकन। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन है यानी जो नियम है वह उसके लोग भी, जो नियम बनाने वाले हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं, उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये नियम तोड़ा गया है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, यहाँ तक कि तुम डोरा से भी बच सकते हो। मतलब एक ऐसा डोरा कानून है जिससे कोई बचता नहीं है, और ये बहुत वहाँ का एक स्पेशल कानून है, तो आप उससे भी वहाँ पे जो है बच सकते हैं। वो भी आपका कुछ नहीं कर सकता जब ट्रेन में आप अकेले होते हैं। ऑन दिस नाइट, और इस रात, आई डू नॉट डू एनी ऑफ द थिंग्स, और मैंने जो है इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। मतलब लेखक ने जैसा बताया कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैंने इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन और अक्यूर टू मी, और ना ही मेरे साथ घटित हुई और ना ही मुझे ऐसा करने का सुझा, मतलब ऐसे सोचा भी नहीं। व्हाट आई डिड, और जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मतलब वो बिल्कुल साधारण था, मैंने ऐसा कुछ अजीब हरकत नहीं किया। When the last of my fellow passenger had gone, यानी जब मेरा अंतिम जो यात्री था वो जा चुका था, I put down my paper, मैंने अपना पेपर जो है यानी न्यूज पेपर जो पढ़ते हैं उसको रख दिया। Stretched my arm and my legs, और मैंने अपने हाथ और पाँव को जो है स्ट्रेच में फैलाया। Stood up and looked out of the windows on the calm summer night, ये कह रहे हैं कि स्टूड अप मीन्स खड़ा हुआ और खिड़की से जो है बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, और ये जो है गर्मी की शांत रात्रि थी। थ्रो विच, यानी जिससे होकर के आई वॉज जर्निंग, मतलब मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रिमाइनिंग्स ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड एंड द नॉर्थन स्काई, और ये कह रहे हैं कि जो दिन का धुंधलापन था, यहाँ पे पेल मीन्स होता है धुंधलापन, और रिमाइनिंग्स मीन्स होता है जो दिन की याद दिलाए। यहाँ पे डे ऑफ रिमाइनिंग्स ऑफ डे मीन्स होता है जो दिन का याद दिलाए। दैट स्टिल लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स होता है टिका रहना, बना रहना। ऑन द नॉर्थन स्काई मीन्स होता है उत्तर की तरफ जो है आकाश में। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं जो दिन का धुंधलापन था वो अब भी उत्तर के आकाश में बना हुआ था। क्रॉस द कैरियज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडोज, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो हमारा ये कैरेज था, मतलब जो ट्रेन की बोगी थी, उसको क्रॉस किया और एक दूसरे खिड़की से होकर के मैंने बाहर देखा।
लिट एक सिगरेट, एक सिगार जलाया, मतलब सिगरेट जो पीने वाला था उसको जलाया, सेट डाउन, फिर बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर दोबारा जो है पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट, और उस समय आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स, तो मुझे जो है अपने सहयात्री के बारे में, अवेयर मीन्स होता है जानकारी होना, आभास होना, यानी उस समय जो है मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी मिली। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरे नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट, ये पे लेखक कह रहा है कि वो उन पंख वालों में से, वन ऑफ दोज विंगी, विंगी मीन्स होता है पंख वालों में से, और निपी मीन्स होता है डंक मार वाला, जिसके पास डंक होता है, और इंटरप्रेट मीन्स होता है निर्भीक, और इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े। वो कह रहे हैं उस पंखदार कीड़ों में से वो एक था, दैट वी कॉल वैगुअली मस्कीटो, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से जो है, अस्पष्ट रूप से जो है मच्छर कहते हैं। तो वो एक मच्छर था। और आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से जो है फ्लिक्ड किया, फ्लिक्ड मीन्स उड़ाया, भगाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने जो है कंपार्टमेंट का टूर किया, टूर की मीन्स होता है दौरा करना। तो वहाँ पे वो जो हमारा कंपार्टमेंट था, मतलब जो ट्रेन का बोगी था, उसका उसने दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट 3 डायमेंशंस, और ये जो है 3 डायमेंशन मीन्स होता है 3 तरफ से, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स होता है जांच करना। तो उस ट्रेन को जो है वो 3 तरफ से जो है उसके 3 डायमेंशन में, डायमेंशन की मीन्स होता है जैसे 3 तरफ से, 3 दिशा से, तो तीनों दिशाओं से जो है उसका वो जांच किया। विजिटेड इच विंडो, और हर खिड़की पे विजिट किया, मतलब हर खिड़की का दौरा किया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट की तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और निश्चय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और फिर वो निश्चय किया कि उसके लिए उतना इंटरेस्टेड कुछ भी नहीं था जितना कि वो कोने में बैठा एक बड़ा जानवर, जानवर का मतलब वो लेखक अपने आप को जानवर बता रहा है। केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन पे फिर से जो है अपना निगाह जमाई। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा भगाया। ही स्किप्ड अवे, वो बच करके भाग गया। टूक अनदर जॉइंट राउंड द कंपार्टमेंट, और फिर से वो दूसरी दफा जो होता है कंपार्टमेंट का चक्कर लगाया। रिटर्न, फिर वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और यहाँ पे कह रहा है कि वो फिर से जो है मेरा जो हाथ था उसके हाथ के पीछे, बैक ऑफ हैंड मतलब हाथ के पीछे, इम्प्रूडेंटली मुझसे बड़ी ही बेशर्मी से। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैंने उसको दोबारा फिर उड़ाया, वो बच के तो भाग गया, लेकिन फिर वो एक चक्कर जो है, एक दूसरा चक्कर जो है फिर से वो लगाया कंपार्टमेंट में, और वापस आकर के बहुत ही बेशर्मी से वो फिर से मेरे हाथों के पीछे बैठ गया। इट इज एनफ, अब मतलब आवश्यकता से अधिक हो गया, मतलब अति हो गया जिसे कह सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, मतलब उदारता का भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट, तुमको दोबारा जो है चेतावनी दी जाती है। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, ये कह रहा है कि मैं जो है कुछ विशेष हूं। दैट माई अगस्ट पर्सन resented the tickling impartitions of stranger। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं जो वो थोड़ा विशेष टाइप का आदमी हूँ, और मेरे अंदर जो एक अगस्ट मीन्स होता है शान शौकत वाला आदमी, तो अगस्ट मीन्स होता है शान शौकत, लेकिन यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से अपनी आत्मा को कह रहे हैं यहाँ पे कि दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट, मतलब जो मेरे अंदर जो एक शान शौकत वाला व्यक्ति है, रिसेंट मीन्स होता है वो पसंद न करना, वो पसंद नहीं करता है। टिकलिंग इम्पर्सनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबियों के द्वारा जो होता है टिकलिंग होता है, मतलब छेड़खानी होता है, उसको वो पसंद नहीं करता है। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि जो
लेखक कह रहे हैं कि तुमको 2 बार वार्निंग दे चुकी हैं, मतलब अब जो है सुधर जाओ और मेरे साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर का जो स्वभाव है वो बहुत ही गुस्से वाला होता है और किसी का छेड़खानी जो मैं बर्दाश्त नहीं करता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने काली टोपी धारण की। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो काली टोपी होती है, जब जज जो है किसी को मृत्युदंड सुनाता है तो अपने सर पे जो है वो काली टोपी रख लेता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं तुमको मारने वाला हूँ और तुमको मृत्युदंड देने वाला हूँ, इसलिए ये लेखक ये कह रहा है कि मैंने जो है काली टोपी धारण कर लिया। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और तुम्हें मैं मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और न्याय की यही मांग है। एंड कोर्ट अवॉर्डेड इट्स, और कोर्ट भी इसका जो है पालन मतलब इसके लिए अनुमति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ जो शिकायत है, जो अपराध हैं वो बहुत से हैं। यू आर ए वॉरगेंट, यू आर ए वॉरग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉनसेंस, और तुम लोगों को जो है वो परेशान करने वाले हो, उनको हानि पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास जो है मीट खाने के लिए कूपन भी नहीं है, मतलब मेरे शरीर का खून पीने के लिए तुम्हारे पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। फॉर दिस, यानी इसके लिए, एंड मेनी अदर्स मिसडिमीनियर्स, और यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम आवारा हो, लोगों को परेशान करते हो, तुम्हारे पास जो है टिकट नहीं है, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, और जो होता है कि तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, मतलब मीट खाने के लिए कूपन भी नहीं है, और इन सब चीज़ों के लिए जो तुम्हें जो है, और इसके सिवा बहुत से ऐसे जो होते हैं मतलब फालतू के कार, मतलब लोगों को कष्ट देने वाले कार। यहाँ पे मिसडिमेनियर्स मीन्स होता है यानी ऐसा कार जिससे जो होता है लोगों को परेशानी हो, यानी शरारतपूर्ण कार कह सकते हैं, और शरारत से भरे कार्य कह सकते हैं, दुर्व्यवहार कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बहुत से दुर्व्यवहार और इन सब कारणों के कारण जो है मैं तुम्हें मृत्यु की दंड सुनाता हूँ, मतलब सजा सुनाता हूँ। मतलब ये लेखक जो कह रहा है कि मैं तुमको मारने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल विलो विथ माई राइट हैंड, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ के से जो है, दाहिने हाथ की जो मुट्ठी होती है उससे जो है एक तेज जो है प्रहार किया। ही डॉग्ड द अटैक, वो जो है अटैक से जो है बच गई। डॉग्ड मीन्स होता है बहुत ही चालाकी से जो है पैतरे बदलना, मतलब वो बच निकलना। तो मतलब यहाँ लेखक कह रहा है कि वो मेरे अटैक से बहुत ही चालाकी से जो निकल गया। विथ एन इंसोलेट ईज, बहुत ही इंसोलेट, देखिए इंसोलेंट ईज, यहाँ पे इंसोलेंट ईज मीन्स, इंसोलेंट मीन्स होता है अपमानजनक और ईज मीन्स होता है तरीका। यानी कह रहे हैं कि बहुत ही अपमानजनक तरीके से वो जो है मेरे पैतरे, यानी जो मेरा प्रहार था, मैंने जो घातक प्रहार किया था अपनी मुट्ठी से, उससे बहुत ही वो आसानी से निकल गया। दैट ह्यूमिलिएट मी, और जो मुझे अपमानित किया, यानी मैं जो है उससे अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, और जो मेरे अंदर की जो वैनिटी है, जो सम्मान है, वो भड़क उठी। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं, यहाँ पे वैनिटी मीन्स होता है अहंकार मान लेते हैं, या अंदर का जो घमंड होता है। तो वो कह रहा है वो अराउज्ड मीन्स होता है वो भड़क उठी, मतलब वो ऊपर उठी। आगे कहना है आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड्स। देखिए यहाँ पे लंग्ड मीन्स होता है एकाएक झपटना। तो ये कह रहे हैं कि आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं अपने हाथ से जो है उस पे झपटा। विथ माई पेपर, मतलब पेपर को लेकर के उस पे जो है अपने हाथ से उसके ऊपर झपटा। आई जम्प ऑन द सीट, मैंने सीट पे कूदा। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और उसका पीछा जो है लैम्प के चारों तरफ वो मतलब वो भड़बड़ा रहा था, तो उसके पीछे मैं गया। आई एडॉप्टेड, देखिए आई एडॉप्टेड मैंने स्वीकार किया। टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, यानी जो बिल्लियों जैसी चालाकी होती है, फेलाइन कनिंग में बिल्लियों जैसी चालाकी को मैंने जो है स्वीकार किया, अपनाया। वेटिंग टिल ही
हैड एलाइटेड, और जब तक वो, देखिए वेटिंग मतलब इंतजार किया, टिल ही एलाइटेड मतलब जब तक कि वो उतर नहीं जाता। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थनेस, यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके पास एक बहुत ही भयानक और चोरी सी, मतलब स्टेलनेस मिलता है या चुपके से शांति से उसके पास जो है पहुंचते हुए, स्ट्राइकिंग विथ सडन मतलब एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, यानी बहुत ही तेजी से अचानक जो है उस पर प्रहार किया। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने क्या किया कि उस सीटों पे कूदा, यानी उसके पीछे जहां जहां वो गया उसके पीछे पीछे दौड़ा उसे मारने के लिए। वो फिर लाइट जो थी लाइट के ऊपर फड़फड़ाने लगा, और मैंने जो है इंतजार किया कि वो उतरे, और फिर बिल्लियों की जैसे चालाकी अपना, जैसे बिल्ली होती है तो अपने शिकार के पास जो है बहुत धीरे धीरे कदमों से जाती है और एक बैग झपट्टा मारती है, तो वैसे ही चालाकी मैंने अपनाया और बहुत ही उसके पास जाते हुए बहुत ही तेजी से प्रहार किया। लेकिन होता क्या है मुझे भी नहीं पता, जो भी होगा वो अगले पार्ट में देख लिया जाएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।